आइए समय अपनी आंखों बंद करेंगे और सुबह की आराधना को हम शुरू करेंगे। प्यारे परमेश्वर खुदावंद, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि खुदावंद प्रभु एक और बार फिर प्रभु आपने मौका मिला खुदावंद यीशु मसीह कि हम सब मिलकर तेरी आराधना करने पाए खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जो भी हम आराधना करने वाले हैं खुदावंद, जो भी वचन को हम सुनने वाले हैं खुदावंद यीशु मसीह, होने पाए खुदावंद शायद जिस भी परिस्थिति में इस समय में हम जी रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, आपका कलाम कहता है खुदावंद हर एक कार्य परमेश्वर अंत में भलाई को उत्पन्न करता है खुदावंद यीशु मसीह। इस समय में परमेश्वर तेरे सामर्थ को हम मांगते हैं खुदावंद, जैसे हम अपने घरों से खुदावंद यीशु मसीह जो भी हम वचन को सुनने वाले आराधना करने वाले हैं खुदावंद, विश्वास करते हैं परमेश्वर हुआ आप एक अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं खुदावंद। जितने भी लोग परमेश्वर इस सर्विस को देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके घर में परमेश्वर का अद्भुत कार्य आप करें खुदावंद यीशु मसीह। आने वाला हफ्ता परमेश्वर का अद्भुत कार्य होने पाए। कोई भी अगर बीमार है परमेश्वर हुआ, कोई भी किसी भी परिस्थिति से निकल रहा परमेश्वर हुआ, होने पाए प्रभु आपका अद्भुत हाथ परमेश्वर उनको खड़ा करने पाए खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जब तेरी आराधना करते हैं प्रभु, वचनों को सुनते हैं, हर एक कार्य को परमेश्वर मैं तेरे हाथ में देता हूं खुदावंद यीशु मसीह। जितने लोग सुनते हैं परमेश्वर उनके परमेश्वर आत्मिक कानों को आप खोल दे खुदावंद यीशु मसीह, ताकि एक अद्भुत कार्य हम लोगों के बीच में होने पाए खुदावंद। धन्यवाद करते हैं, हर एक कार्य को परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुबह के समय में आनंदित हो? हालेलुया। हम दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। हम गीत गाकर प्रभु के नाम को महिमा देंगे, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति जहाँ 2 या 3 प्रभु के नाम से बैठते हैं, प्रभु के वचन में जो बैठते हैं, प्रभु की उपस्थिति वहां पर है। हमें आशीष करने के लिए प्रभु का हाथ महान है। गीत गाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। सबको ये गीत मालूम है, हो तेरी स्तुति आराधना, मिलकर गाकर प्रभु के नाम को महिमा देंगे। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इच्छा को बढ़, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, काल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की महिमा। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से इस पंक्ति को गाएंगे। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, काल बनकर मेरी मुझे बचाता, मुझे बचाने वाले यीशु। जब मैं गिरूं मुझे उठाता, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है, ओ उसके जैसा कोई नहीं है, ओ उसका नाम महान है, उसका हालेलुया, उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है। उस नाम से जितने लोगों ने आराधना किया, उस नाम को जितने लोगों ने पुकारा, हर एक जगह में, हर एक जगह में जब जब पुकारे, वचन कहता है ओ संकट के समय मैं यहोवा को पुकारूं, हालेलुया, वो मेरी सुनेगा, मेरी हर एक दुआई को सुनेगा। मैं जहां पर भी हूँ मुझे उठाने के लिए, मुझे बचाने के लिए
प्रभुओं का प्रभु, ओ सारे इस दुनिया को रचने वाला, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, हर एक स्थिति से, हर एक दुर्घटना से, हर एक कोरोना जैसे बड़ी बीमारी से मेरा यीशु बचाने के लिए योग्य है, योग्य है। जहां पर आप बैठे वहीं पर ओ हालेलुया दोनों हाथ उठाकर ओ मेरे साथ मिलकर बोलिए, यीशु योग्य है, मेरा यीशु योग्य है। ओ हालेलुया, दुनिया का भरोसा इंसान के ऊपर है, किसी व्यक्ति के ऊपर है, ओ हमारा विश्वास ओ यीशु मसीह पर है, ओ यीशु मसीह पर है। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे दोनों हाथ उठाकर, धन्यवाद। ओ रबा नमना शांदरा बरबा, ओ रियंदना शगरा बरबा। यस हालेलुया, छुड़ाने के लिए हर एक बंधन से, हर एक बंधन से, हर एक बंधन से, हर एक दुष्ट कार्य से, हर एक शैतानी ताकत से मेरा यीशु छुड़ाने के लिए, हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से, हर एक रोग से। हालेलुया, यहोवा राफा, चंगा देने वाला परमेश्वर, ओ रिबारबा शगरबरबा। यस हालेलुया, दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। जहां जहां मैं जाऊं, जहां जहां रहकर मैं पुकारूं, मेरा यीशु मेरे लिए दौड़ने के लिए तैयार है। ओ रियंदना शगरा रियंदना नमा। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है, तू मेरा खुदा। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले। यीशु राजा तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, और जोर की ताली बजाकर बोलेंगे, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी करुणा सबसे महान है, तेरी दया सबसे महान है। ओ तेरा नाम सबसे महान है परमेश्वर, इसलिए हम कहते हैं पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक जुबान से वचन कहता है, हर एक जुबान, हर एक हालेलुया हमारा मुंह अंगीकार करेगा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। कितने लोग इस गीत को गाकर, हम मिलकर इस गीत को गाकर प्रभु के नाम को महिमा देंगे। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं। दिल से
हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु एक नया जीवन दिया परमेश्वर, मुझे एक नया जीवन दिया परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ओ परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। ओ तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है। ओ तेरा नाम मुझे छुड़ाता है परमेश्वर। ओ तेरा नाम अभी तक मुझे संभाल के रखा है परमेश्वर। ओ धन्यवाद कीजिए। ओ कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, ओ कितना बड़ा परेशानी आपके सामने क्यों ना हो, हालेलुया यीशु मसीह ओ प्रभुओं का प्रभु है, ओ महान परमेश्वर है, वो आशीष देने के लिए महान है। हालेलुया। ओ जब जब हम आराधना करेंगे, ओ हालेलुया, जब जब हम उसे पुकारेंगे, ओ जब जब हम हालेलुया ओ परमेश्वर को हालेलुया पास जाते हैं, ओ हर एक हालेलुया हर एक स्थिति को, हर एक बीमारी को, हालेलुया हर एक परेशानी को हमारे लिए बदल के दे देगा। हालेलुया। कितने लोग बोलना चाहते हैं हाँ प्रभु, ओ परमेश्वर तेरे नाम से मांगता हूँ प्रभु, तेरा नाम मुझे लज्जित नहीं छोड़ेगा प्रभु, तेरा नाम मुझे खाली नहीं छोड़ेगा प्रभु, तेरा नाम मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। ओ मेरा भरोसा, मेरा गढ़ तू है प्रभु, ओ मेरा चट्टान तू है परमेश्वर, मेरा भरोसा तू है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, ओ मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जो ऑनलाइन में सभाएं होती है परमेश्वर, और हर एक ऑनलाइन के सर्विस में प्रभु, ओ परमेश्वर मैं जब पुकारता, जब आराधना करता प्रभु, मेरे घर में तेरी उपस्थिति आने पाए, ओ जीवन की नदी आने पाए, जीवन का जल आने पाए प्रभु। हालेलुया। मेरे घर के अंदर तेरी आशीष आने पाए, तेरा भरपूरी आने पाए प्रभु, तेरा सामर्थ आने पाए। कितने लोग बोलेंगे तैयार है? मुख खोलकर बोलिए धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु राजा के लिए, यीशु राजा के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे हम बैठे अपने स्थान पर, हम सब दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे परमेश्वर मेरा और कोई हालेलुया रास्ता नहीं है प्रभु, मेरा और कोई मार्ग नहीं है परमेश्वर। ओ मेरा परमेश्वर तू है प्रभु, मेरा यीशु दाता तू है परमेश्वर। हालेलुया। हर एक हालेलुया हर एक परेशानी में प्रभु तूने मुझे बचाया, हर एक हालेलुया स्थिति में आपने मुझे छुड़ाया प्रभु। इस समय प्रभु परमेश्वर ओ दोनों हाथ उठाकर, जहां बैठे दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे धन्यवाद यीशु। यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति। फिर से बोलेंगे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं।
अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। फिर से बोलेंगे, अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से मुझे भर मुझे, तेरे जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी है। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। और घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। ओ धन्यवाद करेंगे प्रभु को। ओ रबा रबा ना शंदा रबा 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 रबा, हालेलुया। घुटनों से ऊंचा, कमर से ज्यादा प्रभु, ओ परमेश्वर तुझ में, ओ तुझ में प्रभु डूबना है प्रभु। इस सुबह के समय में प्रभु, इस आराधना में, ओ वचन के द्वारा प्रभु, ओ प्रभु मेरे परिवार के अंदर ओ एक नया, हालेलुया, नया काम, ओ प्रभु नया काम, ओ परिवार के अंदर होने पाए प्रभु। ओ रबा रबा शंदा रबा 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 रबा, ओ रियंदना शगर रियंदना रबा रबा, ओ रियंदना शगर रबा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, एक और बार भी तुझे स्वागत करते हैं। हमारे परिवार के अंदर आ, हमारे परिवार के अंदर आ, वो एक नदी के समा, एक नदी के समा, हालेलुया। ओ प्रभु मेरे परिवार में काम कर, मेरे परिवार में काम कर प्रभु। मेरा विश्वास इन दिनों में तेरे ऊपर है प्रभु, मेरा विश्वास तेरे ऊपर है प्रभु, हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर अपने परिवार में जितने लोग बगल में बैठे हैं उनको हाथ पकड़कर, हाथ उठाकर मिलकर बोलेंगे, हालेलुया। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ओ ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। फिर से बोलेंगे, ना तो बल से प्रभु, ना तो बल से, मेरे बल से नहीं हो सकता प्रभु, मेरी शक्ति से नहीं हो सकता परमेश्वर। तेरी आत्मा जब मुझ पर है, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये शहर बदल जाएगा, ये शहर बदल जाएगा। ये शहर, हमारा दिल्ली क्षेत्र, हमारा भारत देश, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये शहर बदल जाएगा, ये शहर बदल जाएगा। मिलकर बोलेंगे, ये शहर, यीशु का नाम बदल जाएगा।
ताली बजाकर जोर की हालेलुया। ओ प्रभु को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद 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 यीशु। ओ मेरे हर एक बीमारी को छुड़ा दिया तूने परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हालेलुया। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ओ हालेलुया, मेरे बल से नहीं, मेरी आत्मा से नहीं, मेरे सोच से नहीं, मेरे समझ से नहीं, ओ जो मेरे अंदर है पवित्र आत्मा, उसके द्वारा मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर अब तक नहीं हुआ, आगे इस बल के द्वारा, इस पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है, संभव है, संभव है, संभव है। ओ ताली बजाकर जहां पर भी बैठे हो प्रभु को महिमा कीजिए। ओ रबा 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 शांता रबा 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 रबा, ओ शंकरे। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। सारा आदर महिमा इज्जत हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सब लोग जो है एक मन हो के हम बाइबल में से निकालेंगे। जैसे बहन अंजलि आगे आती हैं, सिस्टर अंजलि आगे आएंगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 22 से 33 वचन तक सिस्टर अंजलि आगे आके उसमें से हमें पढ़ने में सहायता करेंगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर एक जन को कि आप सब लोग जो हैं बाइबल में से निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 22 से 33 वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोग घर में अपने बाइबल निकालें और हमारे साथ मिलकर, हम साथ मिलकर इन वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। सबको जय मसीह की। मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 22 से 33 वचन तक एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डांटस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तब हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ए प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वह नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। प्रभु आपको सबको आशीष दे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आशीष है। आप सब लोग से वापस मिलने में मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोगों को परमेश्वर से सलामत रखा है, सब लोग खुश है। हमारे दिल्ली के अंदर क्वारंटाइन पीरियड थोड़ा सा हमारे लिए, हम सबके लिए सरकार ने निकाला है ताकि हमारे अपना काम के लिए हम बाहर जा सके। फिर भी पूरा नहीं खुला है। जब तक पूरा नहीं खोलते हैं तब तक आप लोग अपने आप को ख्याल रखो, ध्यान से रहो। मुझे सुनने में आया कई लोग बीमार में हैं। हमारे पूरा कलीसिया आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। लगातार ऑनलाइन में सुबह, दोपहर को, शाम को 3 बार प्रार्थना होता है। मैं आप सब लोग से अनुरोध करता हूँ, कृपया करके उस प्रार्थना में भाग लीजिएगा। प्रार्थना हमारे लिए बल है, प्रार्थना हमारे लिए सामर्थ्य है, प्रार्थना में हमारे लिए जय पा सकते हैं। जय पाने के लिए प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उस पर आशा रखो, उस पर विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह में हमेशा विश्वास रखो। प्रभु आपकी सोच समझ से ज़्यादा आगे बढ़कर अच्छा कार्य करेगा।
आज आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन ले आने के लिए मैं बहुत बहुत आनंदित हूँ। अटेम्प्टिंग द इम्पॉसिबल, जो हमसे नहीं हो पाएगा चीज को कैसे हम कर सकते हैं, उस विषय के बारे में मैं आज आप लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार बात करना चाहता हूं। जो इस संसार में आजकल हो रहा है, सारे असंभव ऐसा लग रहे हैं, सब चीज हमारे खिलाफ है। जो चीज हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, हमारा दिल ढीला हो जाता है। मैंने व्हाट्सएप मैसेज में एक वीडियो देखा था, मुझे बहुत दिल दुख हुआ। कहाँ पर हुआ था ये मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि वो इस जगह के बारे में उसमें नहीं लिखा है। फिर भी मैं ये अंडरस्टैंडिंग कर पाया, ये उत्तर भारत में कहीं ना कहीं हुआ है। आजकल जो है बहुत लोग अलग अलग जगह में काम करने वाला लोग जो है अपना गांव चलने के लिए पैदल में रोड में चल रहे। इतना धूप है, उस आदमी जब पैदल में चल रहा है, उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सड़क में एक्सीडेंट में मरा हुआ एक कुत्ते के लेकर वो भी ऐसा उसको खाता है सड़क में बैठ के, क्योंकि इतना भूखा है। शुक्र है एक व्यक्ति ने उनको देख करके उसको खाना खिला रहा था। देश में बहुत बड़ा संकट चल रहा है, बहुत बड़ा परेशान चल रहा है। हमारा सरकार नहीं तो और किसी का गलती नहीं है। ये जो पैंडेमिक, ये जो कोरोना वायरस के कारण इतना बड़ा दिक्कत सबके लिए। इस समय आप सब लोग लगातार प्रभु में विश्वास रखो, प्रार्थना करो, प्रभु ही आपको आशीष कर सकते हैं। इस समय पर इम्पॉसिबल, मुश्किल नहीं तो दिक्कत, बहुत कष्ट, उसके लिए एक अर्थ अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डील और परफॉर्म। उसका मतलब यह है हमसे उसको डील ही नहीं कर पा रहे, हमसे उसको सामना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा परेशान है। ऐसा परेशान में हम बहुत निराश हो जाते हैं। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड में ऐसा बोलते थे, अगर डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है, 2 या 3 दिन लगेगा इसको ठीक करने के लिए। और इम्पॉसिबल मतलब नहीं हो पाएगा, ऐसा कार्य है, सामना नहीं कर पाएगा, असंभव कार्य ऐसा आपको लगता है, और थोड़े दिन लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। यही वो लोग, वो जो सोल्जर्स बोलते थे। वैसे ही ये पैंडेमिक हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। थोड़े दिन लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। तब तक हमारे जीवन में इसको हम सामना करता रहेंगे। कभी कभी हम लोग कुछ ऐसा चीज को हम लोग सामना किया है, लेकिन उससे बाहर आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। कई लोग मेहनत करके उससे बाहर भी आया, कई लोग उस निराश में डूब गया भी है। लूका सुसमाचार उसका 18 उसका 27 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें यह लिखा है, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हाँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, मनुष्य से नहीं हो सकते। मनुष्य से मुश्किल ही लग रहा है। ये वायरस को सामना करना, ये सारे कार्य करना मुश्किल लग रहा है, दिक्कत लग रहा है, परेशान लग रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर के लिए वो संभव है। आपके लिए, मेरे लिए मुश्किल है। हमारे हर एक जानकारी
व्यक्ति जो है उनके लिए शायद मुश्किल लग सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर के लिए वो संभव है। जो इंसान के लिए संभव नहीं है वो हमारा परमेश्वर के लिए संभव है, मेरे भाइयों मेरे बहनों। इसलिए ये असंभव कार्यों को संभव करने के लिए कैसे क्या करना है, 4 चीज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। उसको ध्यान से सुनकर उस प्रकार आप करोगे, आपको आपके जीवन में एक नया आशीर्वाद परमेश्वर देने वाला है। सबसे पहले आपको यह करना है, आपको पहचानना है जो व्यक्ति नेगेटिव बात करता है, जो व्यक्ति पॉजिटिव बात करता है। नकारात्मक जिसके अंदर है, सकारात्मक किसके अंदर है, उसको पहचानना है। सकारात्मक जिसके अंदर है उसी के साथ मिल जाओ। उसके साथ मिलने से आपके जीवन आशीष में आगे बढ़ सकता है। हमारे जीवन में कई प्रकार के लोगों को हम देखते हैं, मिलते हैं। कुछ लोग ऐसा है, तोड़ता है, नाश करता है, खराब करता है, बिल्कुल उसको सत्यानाश कर देता है। कुछ लोग बनाता है, उसको ठीक करता है, आपको उत्साहित करता है, आपके साथ देता है, आपके आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। यही आपके जीवन में पहचानने की जरूरत है। अगर आपके लिए सकारात्मक के साथ जो व्यक्ति है उसके साथ आप मिल जाओगे, नहीं तो उसके साथ आप रहोगे, वो आपको हमेशा उत्साहित करेगा, आपको आशीष का रास्ता दिखाएगा। वो कौन हो सकता है हमारा प्रभु यीशु मसीह के अलावा? वो है हमेशा हमारे लिए उत्साहित करने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमारे लिए बाइबल में कुछ व्यक्ति के रूप से परमेश्वर कुछ संदेश हमें देता है। बाइबल में जो घटना लिख रखा है वो सारे हमें समझने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए मदद हो जाता है। देखिए, राजा सौल के बारे में हम सब लोग जानते हैं। ये राजा सौल के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत का दिन आया। ये गोलियत हम सब मालूम है, ये सारे में बार बार आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति इज़राइल के खिलाफ युद्ध करने के लिए आया। वो 9 फुट से ज्यादा लंबा व्यक्ति है, चौड़ा व्यक्ति है। उसने ये लोगों को बताया, मैं अकेला आ रहा हूं मेरा देश की तरफ से, आप लोग अपना देश की तरफ से एक व्यक्ति को मेरे सामने भेज दो, हम एक दूसरे से लड़ते हैं। अगर मैं जीत गया तो आप लोग हमारा गुलाम बन जाएगा, अगर मैं हार गया तो हम लोग आपका गुलाम बन जाएगा। बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ा चुनौती है। इज़राइल के हर एक व्यक्ति डर के खड़े हैं। ये व्यक्ति 1 दिन 2 दिन नहीं, 40 दिन आकर के ऐसा नकारा करता रहा, ऐसा परेशान करता रहा। दाऊद एक छोटा व्यक्ति, ये अपना पिताजी का भेड़ बकरी को जंगल में देखभाल करता था। उसके भाई लोग युद्ध के लिए गया करके उसको देखने के लिए वहां पर आया। अब वो है क्या, ये जो नखरा करने वाला गोलियत 9 फुट लंबा वाला रोज आकर के इज़राइल लोगों को जो निंदा कर रहे हैं, उसको ये सुनकर इसने बोला, मैं इनके खिलाफ युद्ध करूंगा, इनके खिलाफ मैं लड़ाई करूंगा। तब लोगों ने इनको लेकर के राजा सौल के पास गया। सौल के पास जाकर के बोला, ये लड़का वो गोलियत से युद्ध करना चाहते हैं। तब राजा क्या बोलता, देखिए सुनिए इधर, 1 सामुएल उसका 17 अध्याय 33वां वचन। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर वो पलिश्तियों के विरोध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है। वो ऐसा व्यक्ति है, हाँ, वो योद्धा है, वो युद्ध करते आया है,
उसके पास अनुभव है लेकिन तुम्हारे पास है नहीं है, तुम उनसे हार जाओगे। नकारा करने वाला व्यक्ति है, नेगेटिव टॉक करने वाला है, खिलाफ बात करने वाला है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, दाऊद के अंदर जो परमेश्वर है उनको सकारात्मक देने वाला, साथ देने वाला, उत्साहित करने वाला और आगे बढ़ने के लिए मदद करने वाला परमेश्वर उनके अंदर था। उनके अंदर उसने दूसरा सोच दिया। साउल राजा और बाकी लोग बोल रहे हैं वो फिलिस्तीय जो गोलियत है वो बहुत बड़ा है, लेकिन इनके अंदर जो परमेश्वर के आत्मा है वो बोल रहे हैं वो बड़ा है, इसलिए जो आप पत्थर से उनको मारने वाला है वो आपसे बच के नहीं जाएगा। वो बड़ा है ना, आराम से आप मारोगे। छोटा है तो कभी कभी मेरे लिए अनुभव है, जब हम छोटा बच्चे थे हमारे गांव में आम का पेड़ बहुत होता है। हम लोग अच्छा आम को निकालने के लिए नीचे से पत्थर से हम मारते हैं। आम का पेड़ बहुत बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, लेकिन बड़ा पेड़ वाला फल बहुत स्वाद होता है। छोटे छोटे बच्चे हम लोग जाकर के छोटे छोटे पत्थर को बहुत सारे इकट्ठा करके रख के हम जोर से मारते हैं, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं मिलता है। क्योंकि ये आम इतने ऊंचा पेड़ में छोटा सा दिखता है, अगर वही चीज बड़ा से दिखेगा आराम से मार सकते हैं, इसीलिए हो जाएगा। दाऊद के अंदर ये सखारा आत्मा जो उत्साहित करने वाला पवित्र आत्मा ये बोल रहा है वो चौड़ा है, लंबा है, अब आराम से मारोगे। दूसरा उनको बोल रहे नहीं हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर उनको बोल रहे हो सकता है। इसलिए मैंने जो कहा इंसान के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस सुबह के समय पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करते हैं। जो पैंडेमिक को देख करके, जो वायरस को देखकर आपके काम छूट गया, आपके हाथ में पैसा नहीं है, इन सारे चीज को देखकर आप डर के नहीं तो आप बहुत निराश होकर बैठे हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं आपसे हो सकता है। आपके अंदर खूबी है, आपके अंदर परमेश्वर वरदान दे रखा है, आपके अंदर परमेश्वर सहायता दे रखा है, गिफ्ट दे रखा है, बल दे रखा है, सामर्थ दे रखा है। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, समझ लो मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर आपको उत्साहित करते इस सुबह के समय। आप कब तक इस निराश में बैठोगे? कब तक इस निराश में बैठकर मेरा सब कुछ चला गया करके चिंता करोगे? आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, वो महान कार्य आपके लिए कर सकता है। दूसरा कार्य क्या करना है? जब जो है इम्पॉसिबल, असंभव चीज होता है, उसको अपना खुद का बल से सामना मत करो। अपना खुद का बल से सामना मत करो। आपको चाहिए पवित्र आत्मा के बल। हम तो आज जो बहन ने पढ़ा था उस वचन के अनुसार ही ये सारे वचन में आप लोग से बात कर रहा हूं। मत्ती सुसमाचार उसका 14, उसका 28 और 29वां वचन को हम सुनते हैं। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस वचन को पढ़ने से मुझे एक कहानी मैंने रिसेंटली जो एक इंटरनेट में पढ़ा था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति था अमेरिका में, वो बहुत बड़ा गायक, बहुत अच्छा गीत लिखने वाला है। उसका नाम है फ्रैंक। वो व्यक्ति जो है 1950 में उसका जन्म हुआ, 82 साल तक वो जिंदा रहा, 82 ईयर तक, फिर वो मर गया। उसका फेमस सॉन्ग्स जो है, लोग ये कहते हैं
ओल्ड ब्लू आइस। और एक और टाइटल है उसका सॉन्ग, आई डिड इट माई वे। उसका मतलब मैं अपना तरीका से सब कुछ कर दिया। उसके अंदर एक बहुत बड़ा घमंड था, मैं गया नहीं, ऐसा जगह नहीं है, मैं जो नहीं किया ऐसा काम नहीं है, जो नहीं देखा ऐसा चीज नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा घमंड था, बहुत बड़ा घमंडी व्यक्ति था। वो क्या है उसका अंतिम समय पर। उसके पहले में एक और चीज बताना है, वो इतना बड़ा अमीर व्यक्ति था, करोड़ रुपया के लिए मालिक था। उसके पास बहुत ज्यादा अवार्ड भी मिला था, क्योंकि अच्छा गायक का ऑस्कर अवार्ड भी मिला, ग्रैमी अवार्ड मिला, कार था, बंगला था, पैसा था, जो भी सब कुछ था। उसने हमेशा बहुत घमंड से ये बोला था, आई डिड इट माई वे। मैं किया था अपना तरीका से, अपना रास्ता से मैं कर दिया। लेकिन एक बार जब वो गीत गा रहे थे, गीत गाते गाते वो उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो मरने वाला था। उसका जब जान चल रहे थे, वो चलते चलते उसने ये बोला, मैं सब कुछ खो रहा हूं, आई एम लूजिंग एवरीथिंग। सब कुछ मुझसे जा रहा है, मैं बलहीन व्यक्ति बन गया हूं, मैं बलवान नहीं हूं इस समय, सब कुछ मुझसे चल रहा है। उनके सारे फैंस, उनके सारे व्यक्ति ने उनको बोला, हिम्मत रख, सांस मत जोड़ो, जिंदा रहो, क्योंकि उनसे सब लोग पसंद करते थे, सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे, उनको लोग जिंदा देखना चाहते थे। इसलिए सब लोग बोला, जिंदा रहो, अपना सांस छोड़ो मत, हिम्मत रख भाई, वापस आ जाओ। लेकिन उसने ये बोला आखिरी में, मैं सब कुछ खो रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मुझसे सारे छूट रहा है। शायद वो स्वर्ग के दरवाजा में जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह उनसे पूछ रहे, मैं क्यों आपको अंदर छोड़ूं? ऐसा प्रश्न पूछा तो आखिरी में यही बोल सकता है, शायद आपने आखिरी में ये बोला, जिंदगी में कभी ये नहीं बोला मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे लिए परमेश्वर का मदद की जरूरत है, लेकिन आखिरी में बोला, इसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं करके एक दया दिखा सकता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं, शायद आपके पास कितनी भी पैसा हो, धन हो, दौलत हो, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ आपके पास नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए आपके लिए परमेश्वर का सामर्थ की जरूरत है, परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत है। यूहन्ना उसका 15 उसका 5वां वचन ये बोलता है, सुनते हैं हम। उसके आखिरी सेकंड पोर्शन सिर्फ पढ़िए, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें हूं, मेरे अलावा मुझ में जो नहीं बना रहता है उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो मुझसे बने रहता है उससे सब कुछ हो जाता है। आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, डर है, कैसे करना है, भय है, संदेह है, रोज सोच कर नींद नहीं आ रहा है, कैसे मैं जीवन बिताऊंगा, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा, सोच कर परेशान में हो रहे हैं। प्रभु में बना रहो, यीशु में बना रहो, उसके बल को अपने पास रखो, उसके बल में भरोसा रखो। प्रभु आपको लेकर चलेगा आगे, प्रभु आपको आगे नया रास्ता दिखाएगा, प्रभु आपके जीवन में नया आशीषों को लेकर आएगा, नया भरोसा दिलाएगा, नया आशीष दिलाएगा आपके जीवन में। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तीसरा, आप लोग जो है, उसके पहले में एक और चीज भी मैं ये बताना चाहता हूं। पतरस यही कहा नाव में, जब वो प्रभु यीशु मसीह आगे आ रहे हैं पानी में, चलकर उसको देख करके बोला था, प्रभु यीशु मसीह, मैं अगर आप है मैं भी आऊं। वो तो ऐसा लग रहा है असंभव है, पानी में कौन चल सकता है, असंभव है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह बुलाता है, वो चलता है तो असंभव संभव हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसमें एक चीज, अच्छा चीज सीखना है, जब तक यीशु मसीह आपको कुछ नहीं बोलता है तब तक आप कुछ नहीं करोगे। शायद आपके पास बल है, आपके अंदर खूबी है, आप पढ़े लिखे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, तब भी आप अपने जगह में रहो। जब तक यीशु मसीह आपके लिए आज्ञा नहीं देता है तब तक अब चुप रहो, नहीं तो अपने आप को हाइड में रखो। परमेश्वर आपके समय पर आपके नाम बोलकर बुलाएगा।
जब प्रभु यीशु मसीह बुलाएगा, जकरिया उसका 4 और उसका 6 में ये भी परमेश्वर ने बोला है, पढ़िए। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, ज़रुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के ओर से सब कुछ होगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यीशु मसीह के आत्मा के लिए इंतजार करो, उसके आज्ञा के लिए इंतजार करो, ताकि आप कभी हारोगे नहीं। इस परेशान आपको कुछ नहीं कर पाएगा, ये दिक्कत आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आप हमेशा खुश रहोगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में नया आशीष प्राप्त करोगे। लगातार उसके लिए प्रार्थना करते रहो, लगातार उसके लिए परमेश्वर को स्तुति करते रहो, आपके जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में नया आशीष आएगा। पौलुस हमारे लिए अच्छी तरह जानते हैं, वो ये कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। मैं प्रभु यीशु मसीह के ओर से सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह के ओर से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। आज अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप कुछ करोगे, आगे आप विजयी लोगे। शायद आपको असंभव लग रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। दाऊद उस दिन जब गोलियत के सामने गया, वो हमारा परमेश्वर के नाम से गया। प्रभु यीशु मसीह के शीर्षक कई लोगों को चंगा किया, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह का नाम लेके करो, आपकी जिंदगी में आप आगे बढ़ते जाओगे, आशीष पाते जाओगे। ये परेशान आपको कुछ नहीं कर पाएगा। निश्चित रहो, हिम्मत रखो। जो व्यक्ति बोल रहा है, जो बार बार आप सुनते हैं टीवी में, सोशल मीडिया में, यही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, आगे हमारे लिए रास्ता नहीं दिख रहा है, सब कुछ खत्म है, सब कुछ समाप्त है, नहीं। आपके लिए शुरुआत अब आ रहा है, आपके लिए आशीष अब आ रहा है। एक नया रोशनी परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आएगा। विश्वास रखो। तीसरा क्या करना है? आप उस वचन के आधार पर मैं आपसे बात करते आ रहा हूं। जैसे मैंने कहा, अपना नाव में बैठे रहो मत, अपना कंफर्ट जोन में, अपना तसल्ली जगह में बैठे रहना मत। उठो, बाहर आ जाओ। शायद कुछ तूफान को सामना करना पड़ेगा, कुछ लहर को सामना करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, तब भी बाहर आ जाओ। लेकिन बाहर आने के पहले मैंने जैसे कहा, एक चीज बहुत जरूरी है, जब तक प्रभु यीशु मसीह का आवाज नहीं आता तब तक मत निकलो। जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज आपके पास आता है तब निकलो, क्योंकि जब यीशु मसीह आपको बुलाता है वो भी साथ आएगा। आपका कुछ होगा वो देख लेगा। 29वां वचन को पढ़ेंगे, उसमें क्या करता है? उसने कहा देखा, ये शब्द के लिए इंतजार करो। आप अपने जीवन में अभी एक बिना निश्चय बैठे, कैसे करूं मेरे जीवन को, कैसे आगे बढ़ूं, मेरे जीवन कैसे आगे चलेगा, ये संदेह में से आप डर डर के बैठे ना, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, मेरे बुलाहट के लिए इंतजार करो, मेरे आवाज के लिए इंतजार करो। अगर मेरे बुलाहट आपके निकट में आता है, मेरे सेना भी आपके साथ आता है, मेरा हालेलुया उपस्थिति आपके साथ आता है, मेरा अनुग्रह आपके साथ आता है, दया आपके साथ आता है। खुदा यीशु मसीह आपके बुलाने के समय तक इंतजार करो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है तब आप काम करना शुरू करते हैं, आप महान कार्य देखोगे। कई लोगों के जीवन में ये बहुत बड़ा परेशान है, यीशु मसीह की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह से बहुत दूर है। प्रार्थना नहीं है, बाइबल पढ़ना नहीं है, बाइबल का अध्ययन करना बिल्कुल नहीं है। अभी टाइम टू टाइम प्रेयर में अपना मौका, अपना समय नहीं देते हैं। उसी के कारण ये हो रहा है मेरे जीवन, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह बहुत दूर में है, आप उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। सच्चा विश्वासी परमेश्वर यीशु मसीह की आवाज को सुनता है। आप प्रभु यीशु मसीह में बहुत दूर में है, इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे। आज परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करो।
परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है वो पक्षपात करने वाला, किसी से बात करेगा किसी से बात नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। सब लोग से बहुत प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, आपसे आपके परिवार से प्यार करते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के निकट में आने के लिए तैयार हो जाओ। वो आपसे आपके नाम लेकर बुलाएगा। जब बुलाता है आ जाओ, आप असंभव को संभव करोगे। देखिए यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह पतरस को बुला, आ नाव से उठकर आओ, पानी में चलेंगे। इसने प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनकर आया ना, उसने महान कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। यिर्मयाह उसका 30वां वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें यह लिखा है, देखा परमेश्वर के वचन कितना अच्छा है। मुझसे प्रार्थना कर, मैं आपको बड़ी बड़ी बात दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। करोगे प्रार्थना? उसकी आवाज सुनने के लिए अपने आप को तैयार करोगे? प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग इस सुबह के समय परमेश्वर को पुकारने के लिए तैयार है। मैं आखिरी चीज आपको यह बताना चाहते हैं, अपना प्रेजेंट कंडीशन को, अभी जो चल रहा है इस परिस्थिति को देखकर डर के आप निराश होकर बैठो मत। ये थोड़े दिन के लिए इसको होकर हम चलेंगे, इसको ऊपर चढ़ के हम चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह में वायदा किया है, सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चढ़ के जाएंगे हम लोग, चल के जाएंगे। हमारे सारे परेशान, हमारे सारे दुख तकलीफ के ऊपर हम चल के जाएंगे। ये सारे बीमारी के ऊपर हम चल के जाएंगे, ये सारे वायरस के ऊपर हम चल के जाएंगे। हम जिंदा रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह को महिमा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेंगे। दिन आएगा आप गवाही दोगे। प्रभु यीशु मसीह में बने रहो, यीशु मसीह में बने रहो। पतरस का जिंदगी में बहुत बड़ा तकलीफ ये आया जब परिस्थिति को देखा। 14 उसका 30, 31, 32वां वचन जमा पढ़ते हैं, पढ़िए। पर वह हवा को देखकर डर गया। हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। वही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हवा को देखकर वो डर गया। आप परिस्थिति को देखकर डरो मत। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर, यीशु मसीह आपके साथ है, आपको हाथ बढ़ाकर थाम लिया और उससे कहा, थामने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आपके बगल में है। और उससे कहा, उसे ये कहता है, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्यों संदेह किया? संदेह मत करो, मुझ पर विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह ये कहा, मुझ पर विश्वास रख, यीशु मसीह में विश्वास रख। आपके सोच समझ से आगे बढ़कर परमेश्वर कार्य करेगा। वही वचन हम लोग पढ़ा ना, यिर्मयाह की पुस्तक 33 उसका 3 में, उसको पुकार, मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी बड़ी बात। आखिरी में एक वचन है, जब मत्ती समाचार उसका 17, 20 और 21 में ये पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है और उसका अर्थ यही है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू इफ यू हैव फेथ। यीशु मसीह में विश्वास है, सब कुछ संभव है। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। अगर यीशु मसीह में विश्वास है, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने वही कहा, ये पूरा वचन पढ़ने से वही समझ जाओगे। यीशु मसीह में विश्वास रख, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। असंभव को आप असंभव कर दोगे। तैयार है प्रार्थना करने के लिए? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। समय घुटने में आइए, प्रार्थना करिए। हालेलुया। कुछ देर प्रभु को स्तुति करो, कुछ देर परमेश्वर से ये बोलो, आपके ऊपर भरोसा है। अब मेरे नाम बोलने के तक मैं इंतजार करूंगा। परमेश्वर प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो, उसका नाम पुकारो।
को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। निश्चित रहो। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु आपके समूह में आते हैं। हमारे लोग, कई लोग डर के अविश्वास में बैठे हैं। एक नया आशा दे दे प्रभु, ताकि वो आपके लिए जी सके, आपके लिए नया कार्य कर सके। जो लोग बीमार में है, दुख में है, तकलीफ में है, वेदना में है, चिंता में है, उनको बहुताई से आशीष कर, सोच समझ से आगे बढ़कर कार्य कर। कोरोना वायरस से छुटकारा दे दे प्रभु। हमारे हर एक व्यक्ति को आप अपना उच्च स्थान में रखो, आदर से, महिमा से भर दो। यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य हमेशा आप सब लोग के साथ निरंतर रहेगा, आमीन और आमीन। मिलकर एक गीत गाएंगे, प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोग को आशीष करे। खुश रहो, आनंद रहो। प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनने के लिए हमेशा लगातार प्रार्थना करते रहो। प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आप लोग से वापस मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह आपके साथ निरंतर होता रहेगा, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।